ये CSS का कोर्स बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि इस CSS के कोर्स के अंदर हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक एक एक चीज़ को देख रहे होंगे। यहाँ पर बिल्कुल ही हम बिगिनर्स लेवल से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे, चीज़ों को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इस पूरे जो CSS की सीरीज होगी, आपने इसको फॉलो करना है। एक क्लास को भी मिस नहीं करना है। यहाँ पर जितनी भी क्लासेस आएंगी CSS की, आपने मस्ट वॉच करनी है। चलें स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। यहाँ पर आपके लिए नोट्स रेडी हैं और इसी से हम अपना CSS की जितनी भी क्लासेस होंगी उनको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से चीज़ें देखेंगे, इंटरनेट से भी एक्सप्लोर करेंगे। तो बहुत कुछ होगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इन वीडियोस के अंदर। हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ों को बनाकर देखेंगे। तो बहुत ही मतलब अमेजिंग होने जा रहा है ये कोर्स। आपने फॉलो करना है इसे स्टेप बाय स्टेप। जो आपको चीज़ें दी जाएँ प्रैक्टिस के लिए, असाइनमेंट दिए जाएँ, आपने वो बनाने हैं, तभी आप सीएसएस में प्रो हो जाओगे। ठीक है, अभी जैसा कि आपने एचटीएमएल कर लिए, आई होप जभी तो आप सीएसएस के कोर्स के ऊपर आए हो। तो एचटीएमएल करने के बाद आप सीएसएस की अपनी जर्नी स्टार्ट करो। यहाँ से इन जो हम चीज़ें आपको सिखाएं इनको फॉलो करो। तो आप मतलब बहुत ही प्रो हो जाओगे वेब डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि सीएसएस एक ऐसी चीज़ है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपकी वेबसाइट कहते हैं कि चार चांद लगा देती है, राइट। वो चीज़ है, क्योंकि देखिए आपको स्टाइलिंग प्रोवाइड करती है, और अगर कोई चीज़ हमें अच्छी दिखे, हमारी मतलब आइज़ को अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे, तो फिर वही चीज़ मतलब हमें अच्छी लगती है, राइट। तो ये चीज़ है, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, समझेंगे कि CSS क्या है, कैसे सिंटेक्स होता है, क्या हम चीज़ें लिखते हैं, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। यहाँ पर CSS के कंप्लीट नोट्स है भैया आपके लिए। दिस कोर्स विल टेक यूर फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस इन CSS, जैसा कि मैंने आपको बताया, कवरिंग ऑल इसेंशियल कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न टेक्निक्स। ठीक है, ये सब चीज़ें। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर देख लें जो हम फॉलो करेंगे। इसके अंदर 5 मॉड्यूल्स होंगे जो ये कोर्स होगा कंप्लीट। इन 5 मॉड्यूल्स के अंदर 4 लेसन होंगे। ठीक है, मतलब हर मॉड्यूल के अंदर हमारे पास 4 लेसन होंगे। तो यहाँ पर 24 लेसन दिए हुए हैं। एक एक लेसन को हम बिल्कुल डिटेल्स के अंदर देखेंगे, तो आपने फॉलो करना है। फिर नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप इससे भी गाइड लें, इंटरनेट के भी ऊपर चीज़ें सर्च करेंगे आप। ओके, टेबल ऑफ कंटेंट आप एक बार देख लें यहाँ पर क्या है। मॉड्यूल 1 CSS के फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, कि CSS क्या है, और ये सब चीज़ें बिल्कुल बेसिक से। इंट्रोडक्शन टू CSS, वेज टू एड CSS इन इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। फिर आगे बढ़ते जाएंगे, मॉड्यूल 2 टेक्स्ट फॉन्ट एंड बॉक्स मॉडल। मॉड्यूल 3 की तरफ आएंगे, फिर लेआउट एंड पोजीशन। मॉड्यूल 4 फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड। मॉड्यूल 5 एडवांस कॉन्सेप्ट हम देख रहे होंगे CSS के। मॉड्यूल 6 के अंदर हम इफेक्ट, बेस्ट प्रैक्टिसेस और फाइनल प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो भाई बहुत कुछ है, बहुत कुछ सोचा हुआ है आपके लिए इस कोर्स के अंदर। तो आपने पहली क्लास से लेकर ये और लास्ट क्लास तक आपने कोई क्लास भी मिस नहीं करनी। ओके, मॉड्यूल 1 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मॉड्यूल 1 के अंदर जो हमारा फर्स्ट लेसन है आज के इस वीडियो का, जो यहाँ पर लेसन है, वो है इंट्रोडक्शन टू CSS। ठीक है, CSS क्या है भाई? CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS की जो फुल फॉर्म है, स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, याद रखना। अब यहाँ पे देखें, अब ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या करें, अपने पास नोट्स बनाएं। ठीक है, एक एक चीज़ को लिखें जो आपको इम्पोर्टेंट लगती है यहाँ पर, और जो मैं आपको बताऊँ आप उसे नोट करें। देखिए ऐसा करेंगे, इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें याद भी होंगी अच्छे से, और आपके पास जो नोट्स बने होंगे आपको बहुत फ़ायदा हो उससे, बिलीव मी। अगर आप सोच रहे हैं कि सर ये हम नोट्स मतलब ले लें, जो आप ये बनाया हुआ है आपने, इसी से हम पढ़ लें, इंटरनेट से सर्च कर लेंगे, जी बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन जो आप नोट्स बनाओगे उसका एक अलग ही फ़ायदा होगा आपको, राइट। तो ये आपके लिए ही मैं कह रहा हूँ, नोट्स बनाएं, चीज़ों को लिखें। ओके, कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS की फुल फॉर्म है, इज यूज टू स्टाइल एंड डिज़ाइन वेबसाइट। ये हमारी जो वेबसाइट है उसको स्टाइल और डिज़ाइन करने का काम करती है। इट कंट्रोल्स कलर्स, फॉन्ट्स, स्पेसिंग, लेआउट्स, एनिमेशन, रिस्पॉन्सिवनेस। तो वेबसाइट के अंदर देखते हैं कि आपका जो लेआउट होता है इतने अच्छे तरीके से अरेंज होता है, और ये वेबसाइट के ऊपर कलर्स हमारे आ रहे होते हैं, फॉन्ट फैमिली, स्पेसिंग, लेआउट वगैरह, ये सब चीज़ें, एनिमेशन, ये किसके थ्रू होता है? CSS के थ्रू। ठीक है, जैसे कि आप अब मान लेते हैं, आप वेबसाइट देखते हो यूट्यूब के थ्रू से,
आपने जब HTML सीखा तो आपको पता होगा कि HTML से हम जस्ट स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसी भी साइट का, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को स्टाइल करने के लिए बेटर तरीके से दिखाने के लिए हमारे पास होती है CSS। यहाँ पर मैं आपको एक इमेज के अंदर एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। यहाँ पर इस इमेज को गौर से देखें। हमारे पास HTML जो होती है वो इस तरीके से होती है। आप इमेजिन कर लें कि जो एक बॉडी का स्केलेटन होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर, वो इस तरीके से ये HTML का काम है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना HTML का काम है, जो कि इस तरीके से आपको दिख रहा होता है। वेबसाइट आपकी स्टाइल होने से पहले कुछ इस तरीके की होती है, राइट। फिर उस HTML पे जब हम स्टाइल करते हैं तो वो HTML देखें किस तरीके से यहाँ पर जो वेबसाइट है वो शो होती है, राइट। यहाँ पे आप देखें कि स्टाइल करने के बाद HTML के स्ट्रक्चर को, ये देखें यहाँ पर हेयर्स आ गए एंड देन आप कह सकते हैं स्किन वगैरह ये सब चीज़ें लग गई एक बॉडी के ऊपर, तो बहुत अच्छे से हमें इसका लुक दिख रहा है, राइट। तो वेबसाइट में भी बिल्कुल यही होता है कि आप HTML से बिल्कुल स्ट्रक्चर बनाते हो, जैसे आपने कोई हेडिंग लगा ली, पैराग्राफ, लिंक, इमेज, लिस्ट वगैरह बना ली, सिंपल। तो क्या होता है कि सिंपल मतलब एक वेबसाइट दिख रही है, इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई अच्छी यहाँ पर मतलब चीज़ें नहीं दिख रही, कलर नहीं है उसके अंदर, फॉन्ट फैमिली नहीं है, स्पेसिंग नहीं है, कोई लेआउट नहीं है, राइट। लेकिन CSS से आप क्या कर सकते हैं, पूरा वेबसाइट का लेआउट बना सकते हैं, उसके अंदर अच्छे अच्छे कलर्स ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली, यहाँ पर स्पेसिंग, सब कुछ आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं CSS के थ्रू। तो ये चीज़ होती है CSS, राइट। और CSS हम किसके ऊपर करते हैं, HTML के ऊपर। अगर आपके पास HTML ही नहीं होगी तो हम CSS किसके ऊपर कर रहे होंगे, राइट। तो ये चीज़ है। अब आपको समझ में आ गई कि CSS क्या है और वाई CSS इज इम्पोर्टेंट। तो भाई CSS अगर नहीं होगी तो हम डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे अपना कंटेंट। और दूसरा CSS क्या करती है कि ये हमारे टाइम को सेव करती है। भाई कैसे सेव करती है, आपने एक बार CSS का कोड लिख के रख लिया, आप वो CSS का कोड मल्टीपल HTML के एलिमेंट्स के ऊपर लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और मेक्स वेबसाइट रिस्पॉन्सिव एंड यूज़र फ्रेंडली, बिल्कुल सही है। आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव बनाती है। रिस्पॉन्सिव मतलब कि आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप स्क्रीन पर एंड टैबलेट, मोबाइल, जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सब पर वेबसाइट ओके दिखे, ठीक है। और यूज़र फ्रेंडली, बिल्कुल। अगर यूज़र को एक वेबसाइट अच्छी दिख रही है तभी तो मतलब वो CSS का कमाल है, राइट। ये चीज़ है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पैराग्राफ है, ठीक ठीक है। हेलो CSS आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके अंदर यहाँ पे स्टाइल का एक एट्रीब्यूट है। हम देखेंगे आज आगे जाके कि CSS को लिखने के कितने तरीके होते हैं और किस तरीके से हम इंटीग्रेट करते हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अभी के लिए जस्ट आप इस एग्जांपल को देख लो कि CSS कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि आप स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाते हो, यहाँ पर प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, ये सब चीज़ें। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। दिस कोड चेंज द कलर ऑफ पैराग्राफ टू ब्लू यूजिंग इनलाइन CSS। तो ये जो यहाँ पर CSS का कोड है ये क्या कर रहा है, ये जो हेलो CSS लिखा हुआ है इसके कलर को चेंज कर रहा है ब्लू, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ है। प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं क्या है। प्रैक्टिस है कि भाई, अब देखें प्रैक्टिस जो होगी लेसन के अंदर वो हम करेंगे क्लास के अंदर। असाइनमेंट होगा वो आप करेंगे, राइट। असाइनमेंट मैं दूंगा आपके लिए, जो आप क्लास एंड होने के बाद, ये वीडियो एंड होने के बाद आप खुद बनाएंगे। प्रैक्टिस हम क्लास के अंदर ही करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। व्हाट डज CSS स्टैंड फॉर, बताएं जी। अगर आपने नोट किया है तो बताएं। CSS की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। वाई डू वी यूज CSS इन वेब डिज़ाइन, ऑब्वियसली एलिमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए, वेबसाइट को अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है, हम CSS का यूज़ करते हैं। और दूसरा, राइट अ शॉर्ट HTML स्निपेट विथ अ हेडिंग, ठीक है। आपने क्या करना है भाई, चलें अब देखते हैं हम। शॉर्ट HTML स्निपेट, आपने एक HTML का स्ट्रक्चर बनाना है बेसिक, एक हेडिंग हो उसके अंदर, एक पैराग्राफ हो और एक लिंक हो। आपने उसका कलर चेंज करना है। तो चलेंगे करके देखते हैं हम, ठीक है। कैसे करते हैं, आते हैं यहाँ पर, एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ CSS नाम से, मैंने डेस्कटॉप पर फोल्डर बना लिया। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद VS कोड तो आई होप आपके पास डाउनलोड होगा। अगर नहीं है VS कोड डाउनलोड तो आप क्या करें, यहाँ पर सर्च करेंगे डाउनलोड VS कोड, ठीक है। जिसके अंदर हम अपना कोड कर रहे होंगे, तो वही CSS कोड, VS कोड यहाँ पर आप डाउनलोड कर लें। फर्स्ट वेबसाइट आपके पास आ जाएगी विजुअल स्टूडियो कोड। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, सिंपल। ओके,
तो आई होप आपके पास डाउनलोड होगा ऑलरेडी। अगर आपने HTML सीखी है तो आपके पास डाउनलोड होना ही चाहिए। ये फोल्डर ओपन हो गया, होने के बाद यहाँ पर मैं इस फोल्डर को ओपन कर लूँगा, राइट क्लिक, ओपन विथ VS कोड। ठीक है, अब वही HTML की फाइल तो बनानी पड़ेगी हमें, क्योंकि CSS HTML के ऊपर ही लगती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हम फाइल बनाएंगे index.html। ठीक है, वहाँ पे हमें प्रैक्टिस में बता रहा था कि आपने स्ट्रक्चर बनाना है बेसिक HTML का, और उसके अंदर आपके पास एक यहाँ पर क्या हो, H1 हेडिंग हो। इसके अंदर हम लिख लेते हैं हेलो हेडिंग। और एक आपने बनाना है पैराग्राफ, जिसके अंदर हम कह लेते हैं हेलो पैराग्राफ। ओके, और उसके बाद आपने एक एंकर टैग बनाना है, इसमें हम कह देते हैं हेलो लिंक। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है प्रैक्टिस सेट, भाई आपने कलर चेंज करना है। जो हेडिंग है उसका कलर आप कर दो रेड, और पैराग्राफ का कलर कर दो ग्रीन, लिंक का कलर कर दो आप ब्लू। ओके, कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें एग्जाम्पल में आपको दिया होता है कि आप एट्रीब्यूट लगाते हो, आपका जो भी टैग होता है ना, उसमें जो ओपनिंग टैग होता है उसके अंदर आप स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करो, और वहाँ पे वैल्यू के अंदर प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू दे दो। तो यहाँ पर हम देखते हैं H1 के अंदर आकर मैं लगाऊंगा स्टाइल एट्रीब्यूट। यहाँ पे देखें मेरे पास एट्रीब्यूट बन गया। अब वैल्यू में मैं लिखूंगा कलर। कलर जैसे मैंने एंटर किया तो ये देखिए मेरे पास कॉलन लग गया, और लास्ट में सेमी कॉलन। यहाँ पे मैं कर दूंगा रेड। इसी तरीके से यहाँ पर भी मुझे ग्रीन करना है। ओके, यहाँ पर मैंने, अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर भी मैंने ब्लू कर दिया कलर, और यहाँ पे मैंने ग्रीन कर दिया। राइट, ये एट्रीब्यूट लगा के ये मैंने वैल्यू दे दी। हम समझेंगे बिल्कुल आगे, जैसे क्लासेस हमारी आगे होंगी, हम देखेंगे सिंटैक्स वगैरह, ये कोलन क्यों लगाए, सेमी कोलन, ये सब चीज़ें देखेंगे। अभी देखें इसका कलर चेंज हो गया होगा, तो यहाँ पर मैं लाइव प्रीव्यू करता हूँ इसका। अगर इसका आउटपुट आप देखेंगे तो ये देखें कलर आपका चेंज हो गया। ठीक है, ये बहुत जूम है। हेडिंग जो थी वो रेड कलर की हो गई, और जो पैराग्राफ था वो ब्लू हो गया, एंड लिंक ग्रीन हो गई। अब यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिस खत्म होने के बाद असाइनमेंट आपको मैं दे देता हूँ। असाइनमेंट आपने क्या बनाना है, क्रिएट एन HTML पेज। आपने एक HTML का पेज बनाना है, सिंपल। राइट 3 सेंटेंस एंड अप्लाई डिफरेंट टेक्स्ट कलर टू ईच यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। आपने यहाँ पर सेंटेंस लिखना है, कुछ भी 3 सेंटेंस लिख रहे हैं, और लिखने के बाद आप उन पर कलर अप्लाई करें, डिफरेंट डिफरेंट कलर, जैसे यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, आप भी इसी तरीके से कलर दें स्टाइल के एट्रीब्यूट्स। राइट, तो ये आपका असाइनमेंट है। तो यही था आज के लेसन में, हमें समझा कि CSS क्या है, इंट्रोडक्शन देखा, देन इसके अलावा इम्पोर्टेंस, एग्जाम्पल देखी, कुछ प्रैक्टिस यहाँ पर की, असाइनमेंट आपको दिया। देन आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे चीज़ों को।